हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए डेली जॉब से जुड़ी नई जानकारियां और अपडेट्स लेकर आता हूं। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मुझसे वहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो चलते हैं आज के अपडेट की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि यह सीबीएसई वालों के लिए अपडेट है। सीबीएसई ने एक बदलाव किया है, तो वो आप यहां पे देख सकते हैं। तो उस बदलाव को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि बदलाव सीबीएसई नई मूल्यांकन पद्धति ने बदली स्थिति। पहली बार एक पेपर के रिवोल्यूशन का असर स्टूडेंट के 2 विषयों पर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका असर है वो कैसे पड़ेगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे न्यूज़ है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। तो इसमें लिखा है कि सीबीएसई की नई मूल्यांकन पद्धति से पहली बार होगा कि छात्रों के रिवोल्यूशन का असर संबंधित विषय के साथ बाकी विषयों पर होगा। यानी छात्र छात्रा ने जिस विषय में रिवोल्यूशन के लिए आवेदन दिया है उसमें तो अंक बढ़ेंगे ही, साथ में उन विषयों के अंक में भी बढ़ोतरी होगी जिसका असेसमेंट किया गया था। रिवोल्यूशन के क्रम में छात्रों का नंबर बढ़ने पर फ़ायदा होगा, लेकिन अगर नंबर घटता है तो दोहरा नुकसान भी होगा। इसको लेकर सीबीएसई ने स्पष्ट दिशा निर्देश वो जारी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें सबसे बेसिक सा फंडा बता देता हूँ कि आपको पिछले 3 विषयों के आधार पर आपको आगे असेसमेंट किया गया है। यानी इनका एवरेज निकाल के आपको बाकी विषयों में है आप आगे नंबर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मान लो इन 3 विषयों में से आपको लगता है कि मान लो इसमें एक सब्जेक्ट है साइंस, आपको उसमें लगता है कि मेरे इसमें नंबर है वो कम आए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इसका रिवोल्यूशन करवा लिया। तो आपके पहले नंबर तो थे मान लो 70, परंतु रिवोल्यूशन कराने के बाद आपके नंबर वो बढ़ गए 80। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इससे एवरेज पर फ़र्क पड़ेगा, तो इससे आपकी एवरेज भी है वो भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपके इससे एवरेज नंबर है वो बढ़ेंगे, तो आपके हर विषय में नंबर भी बढ़ेंगे। तो अगर मान लो रिवोल्यूशन कराने के बाद अगर आपके नंबर है वो घट गए, मान लो आपके 70 से 60 हो गए, तो फ्रेंड्स आपका इसका असर है वो एवरेज पर पड़ेगा, यानी आपके नंबर वो कम होंगे। तो बेसिक सा फंडा ये है। तो आपको मैं आगे बढ़कर सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन बेस्ट 3 सब्जेक्ट के अंक के आधार पर असेसमेंट किया गया है उनमें से किसी भी विषय में अंक घटते या बढ़ते हैं तो एवरेज अंक में परिवर्तन होगा। कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि नंबर बढ़ने पर फ़ायदा और घटने पर छात्र को नुकसान होगा। इसका असर 10वीं की तुलना में 12वीं में होगा। तो फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा है। और आगे इन्होंने लिखा है कि ऐसे पड़ेगा छात्र छात्राओं के अंक पर रिवोल्यूशन का प्रभाव। तो इन्होंने अब एग्जाम्पल दिया है, तो आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ का असेसमेंट बेस्ट 3 सब्जेक्ट के उच्चतम अंक के आधार पर किया गया है और जिन 3 विषयों की परीक्षा हो गई इनमें से एक विषय अकाउंट्स था। ऐसे में अगर छात्र अकाउंट्स के अंक से संतुष्ट नहीं है, उसे कम अंक मिले हैं, तो वह इसके लिए रिवोल्यूशन करवाता है। और इस प्रक्रिया में अगर अंक बढ़ते हैं तो बीएसटी के अंक भी बढ़ेंगे। पहले अगर अकाउंट्स में 70 अंक मिले थे और रिवोल्यूशन में 80 अंक हो गए, तो अब बीएसटी का असेसमेंट 80 अंकों के आधार पर होगा। वहीं अगर रिवोल्यूशन की प्रक्रिया में अकाउंट्स के अंक 70 से 65 हो जाते हैं तो बीएसटी का अंक भी कम हो जाएगा। और सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव व होम साइंस के पेपर नहीं हुए, इन सब में असेसमेंट किया गया था और रिवोल्यूशन के बाद ही भेजे जाएंगे अंक पत्र। और बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि रिवोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त होने के बाद ही स्कूलों में मार्कशीट भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसा करने से इसमें चूक की संभावना कम होगी। तो फ्रेंड्स, आपके रिवोल्यूशन के बाद ही आपकी मार्कशीट आएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की अपडेट। आशा करता हूँ कि इस अपडेट में आपको कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने सभी सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें रिवोल्यूशन के इफ़ेक्ट के बारे में पता चले, ताकि वो इसका रिवोल्यूशन का फार्म है वो सोच समझ कर ही भरें। क्योंकि अगर उनके नंबर घटते हैं तो इसके लिए उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है, और अगर नंबर बढ़ते हैं तो उनको फ़ायदा होगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।